what's up guys? Welcome to my channel Education Planet. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक टॉपिक एंड दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स वर्ड से, वर्ड फिजिक्स से। ठीक है, तो जो वर्ड फिजिक्स है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ड्राइव कहां से हुआ है? ग्रीक वर्ड से, फ्यूजिस, जिसका मतलब है नेचर। ठीक, the word physics is derived from Greek word physis which means nature। ये जो वर्ड है ये लेट 15th सेंचुरी में आया। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलते हैं। ठीक है, जो फादर है फिजिक्स का वो कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद नेचुरल फिनोमिना। अब फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो किससे डील करता है? नेचुरल फिनोमिना से। ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिससे हम नेचर को पढ़ते हैं, जो नेचर है उसको समझते हैं। फिजिक्स हमें क्या बताता है कि नेचर में जो क्या फिनोमिना हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड अराउंड अस वर्क। अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है, फ्लड होता है, रेन फॉल होता है, आप स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, खेलते हो। ठीक है, तो वो सब फिजिक्स में आता है। हमारा डेली रूटीन जो भी हम करते हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स की ब्रांच कितनी है फिजिक्स में। मेनली 5 टाइप ऑफ ब्रांच है फिजिक्स की, बाकी भी है लेकिन मेनली 5 है। ठीक है, जो पहली ब्रांच है फिजिक्स की हम लेते हैं मैकेनिक्स। ठीक, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसको हम मेजर कर सकते हैं और हम नेकेड आई से देख सकते हैं। हमें उसमें माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती देखने के लिए। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं मोशन। ठीक है, मोशन किन ऑब्जेक्ट की? जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं हम, उसमें न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, उसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। जो 9th का जो पहला चैप्टर है मोशन, वो इसी के बारे में है। अब दूसरी ब्रांच है फिजिक्स की, वो हम लेते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू हीट। ठीक है, रिलेटेड टू हीट जो है, थर्मे से आपको समझ आया होगा कि रिलेटेड टू हीट। तो अब है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं लेंसेज के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, इसमें टेलीस्कोप एटसेट्रा। जो 10th का पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो इसी के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में। और 12th का भी चैप्टर है ऑप्टिक्स। ठीक है, आप जानते हो। अब 4th टाइप ऑफ जो फिजिक्स की है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 10th का जो 3rd चैप्टर है वो इसी के रिलेटेड है। अब जो 5th टाइप ऑफ ब्रांच है फिजिक्स की वो है क्वांटम फिजिक्स। इसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिसर्च जो हुआ है वो रिसेंटली हुआ, इसीलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं हाउ एटम्स वर्क, एटम्स कैसे काम करते हैं। इसमें एक और ब्रांच है फिजिक्स की, दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें हम स्टार्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स भी है। इसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, और हम पढ़ते हैं इसमें रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स। ठीक है, और पढ़ते हैं हम इसमें फ्यूजन एंड फ्यूजन वगैरह। अब जो है वो हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिक्स। स्टडी फिजिक्स करने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, क्या टूल है जिसको हमें जरूरत होगा फिजिक्स पढ़ने के लिए। जो एक और मेन टूल है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, दैट इज मैथमेटिक्स। जिस स्टूडेंट का मैथ बेस्ट होगा, अच्छा होल्ड होगा उस पे, वो फिजिक्स में एक्सेल करेगा, वो अच्छे से पढ़ पाएगा फिजिक्स। तो जो टूल है, जो रिक्वायरमेंट है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, दैट इज मैथमेटिक्स। आपका मैथ अच्छा होगा, आप फिजिक्स में भी एक्सेल करेंगे। एंड द मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जो मैथमेटिक्स है वो लैंग्वेज है फिजिक्स की। और कहा जाता है दैट कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल द मैथमेटिक्स इज क्वीन। तो अब हम जानेंगे लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में। जो लॉज ऑफ फिजिक्स आपने बहुत सुन रखे होंगे, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, कोलम्स लॉ एक्सेट्रा। तो वो जो लॉज है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। मतलब ये कि मैं इंडिया में रहता हूँ
तो ये पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तान जाओ, ये हर जगह पे अप्लाई होंगे। ठीक है, ये जो लॉ है ये हर जगह अप्लाई होंगे, यूनिवर्सल इसी इनको कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि फिजिक्स होता क्या है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon for more updates. So goodbye.